जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से और 7 से दोनों से विभाज्य नहीं है। तो ये पहले क्या करना है अपन को, 500 और 650 के बीच कितने का अंतर है, 150 का। ठीक है गाइस, कितने का है, 150 का अंतर है। ठीक है, अपन को पहले कितना 3 से कितने करेंगे, जो 3 से डिवाइड होंगे कितनी संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कितनी, 50। और यदि अपन 7 से डिवाइड करने का देखें तो कितनी होगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 21 संख्या हो जाएंगी जो 7 से डिवाइड होंगी, और 3 से डिवाइड होने वाली कितनी, 50 संख्या। अब इसने बोला है 3 और 7 से दोनों से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, माने यानी कि जो 3 और 7 से दोनों से, यानी इससे ऐसी कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होती होंगी, तो वो भी अपन कर लेते हैं। क्या है, 150 इंटू 21। क्या 3 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 21। तो ऐसी कितनी संख्या बनती हैं, तो आप देखेंगे कितनी आ रही हैं, 7 संख्याएँ। ये कटेगा कितने, 147 बार में। ठीक है, तो ये 7 संख्या। तो अपन को पता चल गया कि 3 से डिवाइड होने वाली 50 हैं और 7 से डिवाइड होने वाली 21 हैं, और जो 21 से डिवाइड होने वाली हैं वो है 7। तो यानी जो दोनों इसमें अब ये दोनों कॉमन होंगी, तो 50 और 21 कितना होगा, 71। 71 में से 7 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 65। तो ये 65 संख्याएँ ऐसी संख्या हैं जो 3 और 7 से डिवाइड हो रही, पर अपन को कौन सी संख्या बतानी है, जो विभाज्य नहीं हो रही। तो अपनी टोटल संख्या कितनी थी, 150। अब आप देखेंगे जैसे ये लिखा 500 से लेके 650, तो आपने यहाँ पर 150 संख्या की, पर अपन को क्या है, दोनों काउंट करना है। 650 तो काउंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने बोला बताइए 1 से लेके 5 तक कितनी संख्या है, तो आप जब 5 में से 1 घटाएंगे 4, पर ये पूरी कितनी संख्या है, 5। इसी तरीके से क्या 150 को जब अपन ये करेंगे, इसमें निकालेंगे संख्या, ये 650 और 500 के बीच, तो 150 तो हो रही, पर अपन 500 काउंट नहीं हो रहा था, तो इसको भी काउंट कर लेंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 51। तो 51 में से जब अपन 65 संख्या घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा अपना 87। तो गाइस अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए 980 डिवाइडेड बाई 35, तो क्या लिख सकते हैं, 980 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 16। तो देखिए इसको अपन 7 से काट देते हैं, तो ये जाएगा कितना, 5 बार में, और ये कितना 1, और ये जाएगा 140। 5 से एक बार और काट देंगे तो कितना जाएगा, 2, और ये जाएगा 28। तो आप 28 इंटू 16, ये बचा, आप यहाँ पे करेंगे तो 4, ये वैसे ही कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो 28 इंटू 16 आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं कि लास्ट का डिजिट 8 होगा। तो देखिए बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसके इंटू करेंगे तो 448 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप इसका सीधे डायरेक्ट क्या है, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए 108 और 124 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो ये है 16 का। और 124 और 156 के बीच कितने का डिफरेंस है, 32 का। और 156 और 108 के बीच कितने का है, तो 48। तो आप देख रहे हैं कि 16 ऐसी संख्या है जो जिससे आप डिवाइड करेंगे ये, तो ऐसे शेषफल बचेगा जो हमेशा सेम रहेगा। एक बार अपन डिवाइड भी कर लेते हैं, तो 108 को अपन जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, या आप करेंगे 16 छक्का कितना, 96 होता है। तो देखेंगे आप कितना 96 हो रहा, तो यानी 12 शेष बच रहा है। ठीक है, 124 को करेंगे तो कितने में आया, 16 7 हो जाएगा कितना, 112। तो फिर भी देखिए 12 बच रहा है। 156 को करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 16 नमा 144। ठीक है, फिर भी 12 बच गया। तो इस तरीके से अपन, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में बताना है वृद्धि हुई है या फिर कमी। तो चलिए इसको सक्सेसिव से करते हैं अपन। देखिए क्या बोला है, 8% की पहले बढ़ोतरी हुई यानी 8 प्लस का, और 10% की कमी -10। अब इसको आप इंटू करेंगे कितना, 8 इंटू 10/100। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 0.8, और ये -2 है और पहले से ही माइनस, तो क्या हो जाएगा अपना 2.8 माइनस का। ठीक है गाइस, ये पॉइंट में था। अपना ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिक्रीज़ हो गया यानी 2.8%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, पहले इसके लिए अपन को क्या CP पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, 832 में बेचने पर जितना उसको लाभ हो रहा है 448 बेचने में उतनी ही हानि। तो जब बराबर हानि हो तो आप क्या करिएगा, 832 और 448 को आप जोड़ेंगे कितना, 1200। तो ये हो गया 800, 400, 1200 और 48 और 32 कितना हुआ, 80, यानी हो गया 1280। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 640, यानी 640 रुपये इसकी CP है। अब ये क्या बोल रहा है, 10% की हानि पर बेचना है। 10% सीधे क्या निकाल सकते हैं, 10% 640 का क्या होता है, सीधे सीधे आप देखेंगे 64 होता है। 64 आप इससे क्या माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 और यहाँ 63 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 57। तो यानी अपना ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। CI दिया गया है कोई राशि पर 3 वर्षों के बाद, तो उसमें क्या है, जो अमाउंट बन के आता है वो 7800 रुपये और 5 वर्ष में बन के आता है कितना, 11,232 रुपये। तो अपन को रेट बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 78 है, 7800 और 1132, 11 30 2। ठीक है, इसको पहले क्या है अपन काटते हैं किससे, इसको काट लेते हैं 13 से। ठीक है, 13 से काटेंगे तो आप क्या है, 13 छक्का 78 यानी 600। ठीक है, इसको भी 13 से काटेंगे तो 13 से काटने पर क्या आएगा, ये आएगा 8। ठीक है, और बचा कितना, यहाँ पे 13 चौके 13 8 104 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 6 और 2 यानी 8, तो ये 83 हो गया। तो 13 6 78 आ जाएगा, ये भी बचा कितना 5, तो 52, तो कितना जाएगा 13 चौके 52। ठीक है, तो 864। अब इसको और काट रहा है तो और काट के लिए 6 से भी काट लेते हैं तो कितना जाएगा 100, और ये 6 से काटेंगे तो कितना 1 और हासिल 2 तो कितना, ये 4 4। तो देखेंगे आप ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा 10 का। 2 साल के लिए है तो अपन स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो यानी 10 की चीज़ हो रही है 12 में। तो आप क्या देख पा रहे हैं कितने % की है, 10 की चीज़ 12 में हो रही है, यानी अपना कितना 20% की रेट रही होगी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ABC 3 हैं, ये पार्टनरशिप करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो उसमें देखते हैं क्या ए ने कितना 29,000 रुपये लगाया, ए ने क्या है 29,000 रुपये लगा दिया। ठीक है, और क्या है, जबकि B और C ने प्रत्येक ने 25,000 रुपये निवेश किए। ये ए हो गया था, B का ले लेते हैं अपन, तो इसने भी क्या है 25,000 रुपये लगाए। C ने भी क्या है, इसने भी 25,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब क्या बोलता है, 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल दिए, यानी कि क्या है, जो 29,000 रुपये उसने सिर्फ 4 महीने के लिए लगाए थे। ठीक है, और अब इसने 3,000 निकाल दिए तो इसके पास कितना बचा, 26,000। तो 26,000 रुपये को इसने क्या है 8 महीने के लिए लगा दिया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसके 2 महीने बाद C ने भी 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। यानी कि देखिए क्या है, 4 महीने तो पहले है, अब इसमें 2 महीने और इसके बाद, यानी इसने जो 25,000 रुपये है इसने सिर्फ केवल 6 महीने के लिए लगाए। अब इसमें 12,000 रुपये और जोड़ दिया, यानी 37,000 रुपये हो गए इसके पास, और इसने भी क्या है, इसको भी 6 महीने और लगा दिया। ठीक है, क्या है, B ने 1 रुपये भी नहीं निकाला, ना इसने कुछ डाला। ठीक है, तो ये हमेशा 12 महीने के लिए पूरा का पूरा लगा दिया। ठीक है, अब अपन को इसको क्या है रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। पहले जो कट रहा है आप उसको काट लीजिए, काटने के लिए। ठीक है, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से काट के देखते हैं। ये 2 से कट जाएगा, ये 4, ये 6 और ये 3 और ये 3। ठीक है, अब इनका इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 दूनी कितना 58, और ये क्या है 26 चौके कितना हो जाएगा 104। ठीक है, इसी तरीके 25 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और ये क्या है 25 इंटू 3 75, और 37 इंटू जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 या 111। ठीक है, जोड़ने में क्या आएगा, एक ये 6 ये 162, ये हो जाएगा पूरा कितना 150, और ये कितना हो जाएगा 186। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, 33,200 रुपये का लाभ हो रहा है।
33,000 टोटल वैल्यू थी 33,200। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ेंगे 162 और 150 और 186, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ लेते 6 2 कितना 8, और ये कितना होगा 8 5 13, 13 6 19, तो हो जाएगा 9, कैरी एक और 4, ये कितना 3 और 1 4, तो 498 हो गया। अपन को कितनी 186 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको भी काटते हैं, तो ये 3 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, तो ये जाएगा कितने 3 1, ये 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये चला जाएगा 8 6 6 48 और एक ये जाएगा 83। अब 83 को इससे काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4, और अब 31 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 124 और 000 थे, तो यानी अपना आंसर होगा 12,400। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक क्रिकेट खेल में 10 ओवर पे रन रेट बनाए हैं तो कितना 7.2 चल रही थी। अब 272 रन का लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में कितने रन बनाए, यानी इसमें बोला गया कि देखिए आप में क्या करते हैं, जो एक ओवर में जितने रन हुए ना वो उसकी रन रेट कहला जाती है। तो इसने क्या है अभी 10 ओवर में 7.2 की रन रेट से रन बनाए, तो कहने का मतलब ये है कि इसने अभी कितने टोटल 72 रन बनाए हुए। बनाना इसको कितने थे 272, अब 72 बन चुके हैं, यानी कि अभी 200 रन और बनाना है। ओवर कितने दिए गए हैं 40, तो अब डिवाइड कर दीजिए इससे कितना 5, यानी 5 रन पर ओवर बनाएंगे तब जाके ये 272 के रन को चेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक मिश्र धातु जिसमें 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। 25 ग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नया मिश्रण मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। देखिए क्या है, अपन को सबसे पहले चांदी के बारे में पूछा तो अपन चांदी को ले लेते सीधे। 40% चांदी थी, अब अपन मिलाएंगे कितनी 100% रहेगी जो, और मिलाने के बाद क्या है 50% बन रही है। ठीक है, अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दिए इसमें, तो देखिए 40 में से 50 जाएगा 1, और 50 में से 100 में से 50 जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये 10, यानी रेशियो हो जाएगा 5:1 का। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि मिश्र धातु 25 kg थी, यानी कि 5 की वैल्यू इसमें दी गई है 25, यानी कितना 5 गुना, और 1 की अपन ने जो मिलाया है वो भी 5 गुना होगी, तो यानी कि 5, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। XYZ एक काम को क्रमशः 46 दिन और 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले तो काम निकाल लेते हैं, टोटल कितना काम हुआ है, कितना दिया गया है 46, 92 और 23, टोटल काम कितना आ जाएगा इनका 92। इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी इसकी 2, इसकी 1 और इसकी कितनी आ जाएगी 4। ठीक है गाइस, तो अब इसने क्या बोला है कि एक्स ने काम शुरू कर दिया। ठीक है, बाय 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, यानी एक्स ने किया काम 2 दिन तक अकेले किया, तो उसने कितने काम कर लिए होगा, एक दिन में 2 करता तो 2 दिन में कितने 4 काम कर लिए होगा। अब उसके साथ क्या बाय 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब एक्स और बाय दोनों काम कर रहे हैं। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है, यानी कि क्या है जो स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जेड जुड़ रहा है, यानी कि जो वाई है और एक्स है उन्होंने क्या 6 दिन काम किया होगा, तो वाई और एक्स मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में 3, तो 6 दिन में कितना कर देंगे 18 काम, यानी कि इन्होंने 22 काम कर चुका है। ठीक है, अब क्या है इसके बाद 22 काम तो हो गया, अब 22 काम अपन जब से घटा देंगे तो कितना 92 से 22 यानी 70 काम अब बचा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 70 काम तीनों मिलकर करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, यानी 10 दिन में ये काम कर लेंगे। अब पूछा क्या गया है कि एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए 10 दिन तो इन्होंने साथ में जब ये तीनों आए, और उसके जस्ट पहले कितने 8 दिन काम कर चुके हैं, 2 दिन अकेले एक्स ने किया और 6 दिन बाय के साथ, तो टोटल एक्स ने कितने 18 दिन तक काम किए, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक कार पहले 275 किलोमीटर से जा रही थी, 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, और अगली क्या है 315 किलोमीटर है जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो अपन को क्या है एवरेज स्पीड बतानी है। तो इसके लिए क्या है, जब आपकी दूरी जो है वो अलग अलग दी रहे तो आपको क्या है करना रहता है, इसमें टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 275 और 315, तो क्या है 200 और 300 कितना हो गया 500 और 75 और 15 कितना 590।
ठीक है। 75 और 15 कितना होगा, 90 हो जाएगा, 500, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो ये क्या लिखा है, 275 को 50 किलोमीटर, यानी आप इसको जब 275 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 5.5, ठीक है। और इसी तरीके 315 को जब 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280, और ये 35%, यानी ये हो जाएगा 4.5। तो आप इसको जोड़ेंगे कितना है, 9 और 1 10, यानी 59 टू 10। तो ये है अपनी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 59। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी आ गया है अलजेब्रा से क्वेश्चन। क्या लिखा गया है, यदि 4x ये दिया गया है, आप इसको चीज़ को देखेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरीके का क्या है, माइनस का भी होता है। माइनस का क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी, ठीक है। ये तो इसके फॉर्मूले हो गए। अब आप देखेंगे जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आता है, सीधे सीधे आप जब जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा पूरा। अब जब इसका अंदर इंटू होगा तो क्या है, ये प्लस वाली वैल्यू है, जो ये माइनस वाली, ये प्लस में हो जाएगी, यानी कि अपने पास क्या बचेगा, ये है 2a³ बचेगा। और ये जब प्लस में जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये बचेगा 3ab²। इस तरीके से ये बचेगा। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जब a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो अपने पास क्या बचता है, 2a² प्लस 3ab²। तो चलिए अपन अब वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2y। तो देखिए a की वैल्यू आप रखते हैं 4x में, तो क्या है पहले, और इससे अपन और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ये यहाँ पे क्या है, जो 3 3 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, a³ प्लस 3ab, ये बचेगा, ठीक है। अब अपन वैल्यू रखते हैं, जहाँ पे 4x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64x³ प्लस 3, यहाँ पे रखेंगे कितना, ये हो जाएगा 3, और 4x रख लेंगे, रख के देख लेते हैं पहले 4x, और b की वैल्यू क्या दी गई थी 2y, तो 2y का अपन होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू करते हैं 4y², ठीक है। इंटू का निशान अपन थोड़ा, ये हो गया इंटू और ये हो गया इंटू, ठीक है। क्या बोला, अब देखिए क्या लिखते हैं इसको, 64x³ और ये कितना हो जाएगा 12xy², ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से अपन देखेंगे कॉमन क्या है, और बाहर पहले से ऑलरेडी 2 है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मैं फॉर्मूले में बताया हूँ, ये 2 है, तो ये बाहर पहले से ही 2 है, ये वाला, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसमें से अपन कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 64 है, तो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन लेंगे 8, जैसे आप कॉमन ले पा रहे हैं क्या, नहीं 8 तो नहीं आ पाएगा कॉमन, ठीक है। वैसे ये 4 और भी है ऑलरेडी, तो आप 12 चौके, ये अपन 4 शायद भूल गए थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा 48, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अपन 8 कॉमन लें, तो 8 कॉमन लेंगे तो ये क्या है, जो 2 बाहर है इससे इंटू हो जाएगा तो 16, यहाँ पे कितना बचेगा 8x³ और यहाँ पे क्या लेंगे 6x², ये कॉमन बचेगा। थोड़ा इसको अपन निमाइज कर लेते हैं ताकि अपने पास स्पेस बच सके, ठीक है। देखिए ये बचा, अब उनको इसको क्या है कंपैरिजन कर देना है इससे। देखिए 16 है, यहाँ पे ए जो अपनी वैल्यू है वहाँ पे क्या है 8 है, यानी ए की वैल्यू अपनी क्या हो गई 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या है bxy², तो इसे हमें यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा अपना 6, ठीक है। अब उनको क्या निकालना, 1/2 a² प्लस b², तो a की स्क्वायर क्या है 8 यानी 64, और b की क्या है अपनी 6 यानी 36, ठीक है। तो 64 प्लस 36 और 1/2 बाहर ऑलरेडी है, तो कितना जगह 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना 10, यानी 10/2 करेंगे तो यानी अपना आंसर हो जाएगा 5।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये स्क्वायर माइनस 4b²। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप ये देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा होगा a + b + c बराबर यदि 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाता है 3abc। तो आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे a² है ये -a² से कट जाएगा, 4b² है यहाँ पे। अब देखिए ये जो एक चीज़ दी गई यहाँ को अपन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये 64 है, 64 किसका क्यूब होता है 4 का। तो जैसे ही आप 4 का अंदर इंटू करेंगे तो इसको जैसे इसने क्या कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है, ये क्यूब के कारण। यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं 4b², और ये 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16c²। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या है ये 4b से ये 4b कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब कट रहा है तो अपन इसको क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं 3abc में। तो आइए लिख लेते हैं 3abc, यानी ये वाला पहला पॉइंट a - 4b, ठीक है। ये स्क्वायर रहेगा इसका, इंटू में क्या है ये है, इसको क्या लिखेंगे 4b² - 16c², ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं कितना 16c² - a², ठीक है। नीचे क्या है आप नीचे देखेंगे तो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, a + b + c बराबर 0, तो अपन भी इसको क्या लिख सकते हैं 3abc में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा a - 2b इंटू 2b - 4c, और इसको क्या लिख सकते हैं 4c - a, ये हो गया, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, a² - b² बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे यहाँ पे कैसे लगेगा, आइए देखते हैं, इसको भी लगाते हैं ये फॉर्मूले को। तो आपने ये देखो a² - 4b, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3, तो ये बाहर है ऑलरेडी, वैसे 3 से 3 ये डायरेक्ट काट देते हैं अपन, बाहर क्या रखते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए ये 3 से 3 कट चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं a² - 4b को, तो क्या लिख सकते हैं a + 4b का यानी 2b, ठीक है, स्क्वायर है क्योंकि इसका, और क्या लिख सकते हैं a - 2b। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 2b - 4c और 2b + 4c, ये लाइन है, इसको भी अपन नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। 16c को क्या लिख सकते हैं 4c + a और 4c - a, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये ऑलरेडी ये नीचे दिया हुआ है ये वाला। तो आप क्या देख रहे हैं a - 2ab है, डायरेक्ट इससे काट देता हूँ, जैसे काटते हैं अपन इससे, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये नीचे है ऑलरेडी, आप मैं बता दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप लिख सकते हैं ये इससे कट जाएगा। 2b - 4c क्या है ये इससे कट जाएगा, 4c - a क्या है ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या बचेगा अपने पास, देख लेते हैं। तो ऊपर 3 तो ऑलरेडी कर, तो क्या बचा a + 2b, और क्या बचा है ये 2b + 4c, और ये क्या बचा 4c + a, ये बचा हुआ है। अब इसमें से इसने क्या है 2 कॉमन बाहर ले लिया है, ये देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसमें इसने 2 बाहर ले लिया है बीच वाले से। तो जैसे ही बाहर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये 2 बाहर आ जाएगा, बाकी इसमें से ये बचा क्या b और +2c बचेगा, b + 2c, ये इसके बराबर हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसे आपको बताने में इतना लेंदी, बाकी यदि आपको फॉर्मूले पता होते तो आप ज़्यादा समय नहीं लगता आपको ये करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवा PR, तो PR एक जीवा बना लेते हैं पहले PR, ठीक है। और QS एक और जीवा है QS PR, ठीक है। इसको आगे बढ़ाए जाने पे कहाँ पे ये T पे मिलती हैं, ये अपन ने इसको आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये मिल गई यहाँ पे T, ठीक है। क्या लिखा है PQ वृत्त का व्यास है, ये अपन ने PQ वृत्त का व्यास बना दिया, यानी ये बीच में क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, O दे दिए इसका नाम।
तो बोला क्या गया है ROS 42 डिग्री दिया गया है, ROS ये दिया गया है कितना 42। ठीक है, तो अपन को PTQ निकालना है, यानी इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। जैसे कि आपने एक चीज़ और क्या पढ़ी होगी, मान के चलिए ये त्रिभुज है, ऐसे दिया गया है, तो इसको जब इसकी भुजाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो ये बाइसेक्टर करते हुए यहाँ पे एक वैल्यू एक कोण दिया गया है, इसको अपन मान के चलिए कुछ भी मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है, और यदि अपन को ये इसको मान के चलिए क्या मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। तो Z की वैल्यू यदि निकालना होता है तो क्या होता है 90 माइनस A/2, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी चीज़ को अपन यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे अपन दोनों को काटते हैं तो ये बाइसेक्टर बना लेते हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। ये जब आप जाते हुए ऐसे देख पा रहे हैं तो इसका बाइसेक्टर हो रहा है ये किसका, RTS का। ठीक है, तो अपन इसमें सीधे ये लगा देते हैं, क्या है 90 माइनस 42.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 90 में से 21 घटाएंगे तो कितना जाएगा, क्या जाएगा अपना 69। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले केंद्र, ये 20 सेंटीमीटर का अपन ने क्या है व्यास बना दिया, इसका हो गया ये केंद्र। ठीक है, अब बोला T केंद्र है, T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और T ये वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ये है एक T है, मान के चलिए कहीं पॉइंट है, ये इसकी सीधे स्पर्श रेखा बनाते हुए ये करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से मिला दिए, ये T है और ये है A। ठीक है, इसने क्या बोला OT, ये वो है OT दिया हुआ है 26 और अपन को क्या निकालना है TA, इसकी लंबाई निकालना है। आप ये देखेंगे ये क्या है परिधि है, तो यहाँ पे अपन इसको जब मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, यानी यहाँ पे पाइथागोरस पे में अपन लगा सकते हैं। तो ये है दिया गया 26 और आप क्या देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर का व्यास है ना, इसकी हर जगह से ये आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कितना ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो ये 10 होगा, ये 26। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं पाइथागोरस पे में लग रहा है कौन सा 5 12 13, तो 5 का डबल 10 है और 13 का डबल 26 है यहाँ, यानी कि 12 का डबल यहाँ पे क्या 24 हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो। ऑप्शन नंबर C अपना इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी बताइए क्या होगी यदि भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर। सीधा इसका डायरेक्ट फार्मूला है √3/2 और भुजा है, यानी भुजा कितनी दी गई है 8, तो ये काटेंगे 4, तो कितना है 4√3, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A अपना राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ता बनाना है, कितना 4.5 मीटर का, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 105.75 मीटर, और 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसको रास्ते को बाड़ा लगाने का अपन को व्यय बताना है। देखिए इसके लिए आपको क्या है यदि बाड़ा लगाना है तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं 2W, यहाँ पे क्या है 2A, ये जब वर्ग है तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 2W, इस तरीके से, क्योंकि अच्छे से बना देते हैं 2A 2W 2A 2W। अब यहाँ पर W क्या है जो चौड़ाई बढ़ाई गई, मान लीजिए चलिए यहाँ पे 4.5 बढ़ाई गई है, कहीं पे और बढ़ाई गई होती। यदि इसी चीज़ को क्या अपन घनाभ पे भी लगा सकते हैं, घनाभ पे क्या है अलग अलग वैल्यू दी है, यहाँ पे भुजा एक ही होती है वर्ग की, तो अपन ने इसलिए 2 ले लिया। वहाँ पर घनाभ होता तो A + B ले लेते और इसमें +2 जोड़ देते 2W, यानी जितनी चौड़ाई बढ़ाई गई है। और यदि ये चीज़ अंदर बनाई गई होती तो अपन यहाँ पे क्या है जो 2A प्लस दिया गया ना इसको सिर्फ माइनस कर देते, बाकी फॉर्मेट वैसे ही सेम रहता। चलिए रखते हैं वैल्यू क्या है, W के बराबर क्या दिया 4.5, यानी इसका सीधे डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2A को 2A, क्योंकि A की वैल्यू तो पता नहीं है, X मान के चलें कोई भी रहा होगा। ठीक है, और क्या दिया गया है इसको ये फिर से, तो कितना हो जाएगा 9, और एरिया कितना टोटल दिया गया है, ये दिया गया है 105.75। ठीक है, तो ये अपन जब इसको 9 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 और फिर से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 8 या 7 मतलब 72 जाएगा, और कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, यानी 11.85 हो जाएगा। अब 11.85 में से जब आप इसको ये 9 साइड जाएगा तो यानी 2A बराबर क्या हो जाएगा 2.85।
तो अपन को क्या है बाड़े की दर निकालना। देखिए बाड़ा क्या है, ये चारों साइड का निकालना। अब देखिए इसमें दिया नहीं गया कि अंदर वाला निकालना है या बाहर वाला। ऐसे जब भी यदि पूछे तो जैसे यदि कुछ नहीं दिया तो सीधे सीधी बात की ये अंदर बाड़ा लगाने की बात, ठीक है। देखिए 4A निकालना है तो 2A तो दिया है, इसमें यदि अपन 2 का इंटू कर दें तो 4A निकल आया। तो 2 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4A, इसमें भी डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 50 ही सीधे इसको डबल कर लेते हैं, ये इंटू 2 मान के चलते हैं तो हो जाएगा कितना 5 5 यानी हो जाएगा 5.50। अब इसने क्या है 100 रुपये की लागत लग रही है तो सीधे 100 का इंटू कर देते हैं, 5 × 100 ये पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा तो सीधे कितना जाएगा 550। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। cos A - B बराबर क्या दिया है √3/2। तो क्या है √3/2 cos कब होता है, आप बताएंगे। ये होता है कब 30 डिग्री में, यानी A - B की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ठीक है, sec A बराबर क्या दिया गया है 2। तो आप क्या देखेंगे ये sec A बराबर 2 कब होगा, जब अपन देखेंगे cos की वैल्यू क्या है, मानिए चलिए रख दिया अपन ने, ये हो गया 60। तो 60 में होता है 1/2 तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या 2। तो यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 60, ये 30 थी। ठीक है, तो A की वैल्यू 60 तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे 60 रखेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है B का मान बताइए। तो देखिए B का मान ही सीधे तो हो जाएगा C। B का मान कैसे, यहाँ पे जब अपन ने 60 रखा तो ये 60 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 ही बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना C राइट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो सीधे आप वैल्यू पुटिंग पहला है तो वैल्यू रखते हैं अपन 8√3 sin 30 कितना होता है, ये अपन रखेंगे sin 30 तो 1/2 होता है। तो हो जाएगा 1/2 का अपन कर लेंगे ये। ठीक है, और tan 60 कितना होता है √3। ठीक है, 3 cos थीटा यानी ये तो cos 0 में क्या होता है 1 होता है तो ये 3 लिख लिए, प्लस साइन स्क्वायर मतलब यानी साइन 45 में कितना होता है तो 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा क्या 1/2 और इंटू में 3 है तो ये सीधे लिख दे 3/2। ठीक है, और प्लस में क्या दिया गया है 2 cos स्क्वायर 30। तो cos स्क्वायर में 30 में कितना होता है √3/2 तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये इसका हो जाएगा और ऑलरेडी 2 दिया गया है इंटू में। तो अब चलिए जो कट रहा है काट लेते हैं। ठीक है, ये कटेगा 4 बार और ये 3 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 12 और ये कितना हो जाएगा, सीधे इसको कर लेते हैं 3, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये सीधे अपन लिख लेते हैं इसको कितना 6/2 यानी ये हो जाएगा 3। 6 अपन इसको करेंगे, ये 3 दिया है ये 3 तो ये हो जाएगा कितना 6/2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा प्लस का, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर क्या है बी राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक ऊर्ध्वाधर खम्मा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल ज़मीन पर इस प्रकार स्थित हैं कि खम्मे के शीर्ष की मीनार। चलिए सीधे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक खम्मा दिया गया है और एक मीनार दी गई है, मीनार ऊंची है। ठीक है, इसमें बोला है इसके खम्मे के शीर्ष से मीनार का शिखर, तो खम्मे के शीर्ष से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिए गए हैं 60, ये दिए गए हैं 60। ठीक है, और मीनार के तल का अवनमन कोण दिया गया है 30। खम्मे से देखते हैं तो अवनमन कोण कितना दिया गया है 30। ठीक है, तो ये देखिए अवनमन कोण ये 30 बना तो यहाँ पे ये 30 लिख सकते हैं एकांतर कोण से। ठीक है, अब क्या बोला है यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है यानी ये पूरी दी गई है कितनी 76। तो अपन को क्या बताना है खम्मे की ऊंचाई। देखिए ये दिया गया है 30 के सामने क्या रहता है 1 आपने पढ़ा होगा, और 60 के सामने क्या रहता है √3। तो ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये 30 है, ये 60, ये 30 तो ये 90। तो यहाँ पे क्या है जब इसमें 1 बराबर √3 दिया गया है तो यहाँ पे जब √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सीधे अंडर रूट का गुणा करेंगे। और ये पहले से 1 है यानी 4 की वैल्यू कितनी दी गई है 76। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये 19 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसने क्या पूछा गया है खम्मे की, खम्मा कितना 1 है यानी 19 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
23 मीटर लंबे खम्मा एक खिड़की है जो गली के एक तरफ भूतल से, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 23 मीटर एक लंबा खम्मा है और दोनों साइड ये ठीक है खम्मा है, इसको इस तरीके से जमा जाता है खिड़की से भूतल से 3.5 3√5 ये दिया है 3√5 इस तरीके से ऊंचाई पे एक खिड़की है, इसको इस तरीके से जमा दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक और खम्मा है जो दूसरे साइड है गली के और उसकी ऊंचाई कितनी है 4.5 ये 4√15 दी गई ये, और इसको भी अभी इस खम्भे को उठा के क्या है इसने इस तरीके से लगा दिया। तो अब अपन को क्या बताना है, इस दोनों मतलब यहाँ की रोड है यहाँ के दोनों की रोड के बीच सड़क है जो इसके बीच की चौड़ाई बताना है। तो कैसा करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 33 मीटर लंबा खम्भा था तो इसको क्या है सीधे उठा के इसने यहाँ पे लगाया है, तो ये भी 23 ये भी 23, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा चलिए देखते हैं लगाते हैं कैसे। तो ये 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 माइनस क्या करेंगे इसको 3 इसका क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 45, तो 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा कितना 484। तो 484 किसका होता है 22 का, ये हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 22। अब यहाँ पर करेंगे ये हो गया 23 का कितना होता था 529 और इसका करेंगे तो कितना होगा 16 और 15 16 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 225 15 यानी 240। तो 529 में से 240 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 8 और 2 289 ये किसका होता है 289 ये होता है 17 का वर्ग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो गया 17, तो 22 और 17 अपना कितना हो जाएगा 39 यानी अपनी रोड की पूरी चौड़ाई हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है अपना पाई चार्ट, क्या बोला गया है मिसलिनियस में खर्चा किया गया है और बच्चे की शिक्षा में जो खर्चा किया गया है वैसे कितना अधिक है। ठीक है, चिल्ड्रन में कितना 70 और एक्सपेंस ये मिसलिनियस में कितना 75 यानी 5 डिग्री का डिफरेंस है, और पूरा खर्चा कितना है टोटल 360 होता है डिग्री में, तो कितना दिए गए हैं 1,80,000 रुपये कितने 360 बराबर, पर अपन को क्या है 5 की वैल्यू निकालना। ये करेंगे कितना जाएगा 6 से काट लेते हैं सीधे 36 से दिया कितना हो जाएगा 108। ठीक है, सीधे 36 से काट दिए ये हो जाएगा 1500 रुपये, 5 × 3 करेंगे तो 1500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये हिस्टोग्राम दिया गया है, क्या बोला गया सवाल ये बाकी है, यहाँ से सवाल है 2014 से 17 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात। ठीक है, 2014 से 17 तो बी कौन सी कार है रेड वाली, तो यहाँ पे 225 250 और 200 और कितना 275, तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना है चलिए जोड़ लेते हैं। कितना दिया गया 225 250 और 200 और कितने किया 275। तो देखिए 275 और ये कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा सीधे 500। ठीक है, ये 500 हो गए 200 मतलब 700 और 700 में 200 जोड़ेंगे कितना 950 तो ये आ गया बी का। ठीक है, अब क्या बोला गया है ए पे 2015 से 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत, तो ए का निकाल लेते हैं अपन पहले कितना है कहाँ से निकालना है 15 से 18 ये दिए हैं 15 से 18, तो ए कौन सा है ये ब्लू वाला, तो 150 और 275 और कितने 175। ठीक है, 18 तक निकालना है और ये दिए गए कितना 300, तो कितना हो जाएगा 0 ये कितना 7 7 14 19 20 ये भी 2 ये कितना हो जाएगा 3 5 6 9 ये हो जाएगा 900। तो इसने क्या बोला गया है कि ए की कारों का कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। 900 पे आप देखिए कितना अधिक 50, 900 में 50 अधिक है कितना आ जाएगा ये 0 से ये कितना लगभग कितना आ रहा है 9×45 यानी आप करेंगे कितना 5 बचेगा, तो यही लगभग
5.5 ऐसे कुछ करके आएगा, तो ये आपने अपना राइट आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.6 अप्रोक्सीमेट में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम है। यानी पहले अपन को बी का पूरा एवरेज निकालना पड़ेगा। तो बी का देख लीजिए कौन सा, ही रेड वाला 225, 250, 200 और 275 और कितना दिए गए 325। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अपन एवरेज निकाल लेते हैं पहले। कितना हो गया 15, एक कितना हो गया 7, 8 और 15, 2, 17, एक कितना हो जाएगा 3, 5, 7, 9 और 12। तो 5 साल है तो कितना हो जाएगा इसका 2 और ये जाएगा 5 और 2, 5 यानी 255 इसका आ जाएगा एवरेज। अब अपन को देखना 55 कम है तो कौन से साल में। देखिए ए में तो ये दिया कितना 200, तो ये ऑलरेडी सीधे सीधे 55 कम है, तो ये इसका राइट आंसर हो। बाकी भी देखते हैं, ये तो नहीं है, 15 में भी नहीं है, 16 में भी नहीं है, 17 में भी नहीं है, ना कि 18 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है 2014। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। 180 रुपये से कम दैनिक परिश्रम पाने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है, देखते हैं। 180 रुपये से कम, थोड़ा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या बोला गया है 180 रुपये से कम यानी कितना है, ये वाला हो जाएगा अपना 180, 108, 80 और 55। 108, 80 और 55 कितना हो जाएगा, ये कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 1, 9 और 4, 14, 243। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं 190 से अधिक पर पाने वाले कितने 190 से, तो ये हो जाएगा 190 से पाने वाले कितना है 150, 105 और 70 कितना हो जाएगा 5 और 7, 5, 12, 2 यानी 325। तो बताएगा कितना परसेंट है 325 का, तो सीधे सीधे अपन निकाल लेते हैं इसका ये। ठीक है, देखिए अब इस पॉइंट में आएगा, अप्रोक्सीमेट भी दिया है, तो अपन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए सीधे क्या करते हैं, अपन इसको 240 मान लेते हैं। ठीक है, 240 मान लेते हैं, तो अपन जब इसको 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 8। ठीक, ये काटेंगे कितने बार, 5 से काटेंगे तो ये 6 और ये 2 हो जाएगा कितना 65। ठीक है, इस तरीके से कट रहा है। अब इसको एक बार और काट लेते हैं 5 से, ये हो जाएगा कितना 4, ये 100 का इंटू करें 65, फिर से काटते हैं कितने हो जाएगा 13 और कितने जाएगा 9 और ये 3, ये 960। 13 से इससे डिवाइड करते हैं कितना 13, 7, 91, 7। तो ये ऑप्शन मिल रहा है 7 से, ये है ऑप्शन, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। चलिए 2 ऑप्शन है 7 से, नहीं तो इसी को अपन आंसर करते निकलते। अब 13, 7, 91, 5 बचा। ठीक है, 13 दूनी कितना 26 और 52, तो 4 मान के चलें यदि अपन तो 52 होता है। अपन ने क्या है यहाँ पे कम लिया था, यानी थोड़ी सी वैल्यू एक्स्ट्रा आई होती, तो यानी अपना राइट आंसर 74 हो जाएगा। 74 4 बार से कट जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आई हो और इसी तरीके के और एसएससी के जो पेपर हैं वो यदि आपकी डेली चैनल में अपलोड की जाएगी तो वो आपसे मिस ना हो, इसी कारण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारी सोशल नेटवर्किंग है तो इसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।